अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरात और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको अपडेट करें कि अफगान दारुल हुकूमत काबुल एक बार फिर धमाकों से लरज़ उठा। फौजी अस्पताल सरदार दाऊद खान पर पैदल पे 2 बम धमाके किए गए। एनी शाहिदीन के मुताबिक पहला खुदकुश बम धमाका अस्पताल के मरकजी दरवाजे पर हुआ, जबकि दूसरा खुदकुश हमला अस्पताल के अंदर किया गया। अफगान मीडिया के मुताबिक बम धमाकों में 15 अफराद जाँ बहक और 34 जख्मी हो गए हैं। धमाकों के बाद फायरिंग से इलाका गूंज उठा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अस्पताल को घेरे में ले लिया है। हुकूमत ने कौमी असम्बली का इजलास फौरी तलब करने का फैसला कर लिया है। ज़राअत के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास रवा हफ्ते बुलाए जाने का कवी इम्कान है। इजलास 5 नवंबर तक बुलाए जाने का इम्कान है। इजलास के दौरान ही पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी बुलाया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी इजलास में मुल्क में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल समेत दीगर उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। अफगानिस्तान की हालिया सूरत हाल के हवाले से भी बातचीत होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। इजलास में 15 निकाती एजेंडे पर बातचीत जारी है। इजलास में मुल्की मईशत का जायजा भी लिया जा रहा है। काबीना इजलास के बाद इमरान खान इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। हुकूमती फैसलों से मुतालिक इत्तेहादी जमातों से मुशावरत भी करेंगे। इसी पर मज़ीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। जी मतीन हैदर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का आज इजलास जारी है और वज़ीर आज़म ने काबीना के इजलास को कलअदम TLP के साथ हुकूमत के मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ आगाह किया, एतमाद कर लिया और एक मरतबा फिर अपने इस मौक़िफ़ का इरादा किया कि इनकी हुकूमत मुल्क में खून खराबा नहीं चाहती थी और बातचीत के जरिए मामलात को हल करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि बातचीत के जरिए, पॉलिटिकल मीन के जरिए मामलात तय पाए गए हैं, जो इंतहाई खुशाइन बात है। इसके साथ साथ महंगाई और इक्तिसादी सूरत हाल पर भी काबीना को ब्रीफ किया गया। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि वो काबीना के फैसलों की रोशनी में फौरी तौर पर अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों को कम करने के लिए मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की गई कि वो कैबिनेट के डिसीजंस के ऊपर अमल दरामद करें। इसके साथ साथ मुल्की सियासी और आईनी सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। जी बहुत शुक्रिया मतीन हैदर। हुकूमत और कलअदम जमात के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया। पंजाब में गिरफ्तार किए गए 800 से ज्यादा अफराद को रिहा कर दिया गया है। हुकूमत और कलअदम जमात के दरमियान मुआहदे पर बनने वाली स्टीयरिंग कमेटी के बड़े फैसलों पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से हिरासत में लिए गए 800 से जायद अफराद को रिहा कर दिया गया है। महकमा दाखिला ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में उन कारकुनों को रिहा किया गया है जो बराह रास्त तशद्दुद में मुलव्वस नहीं। रिहाई पाने वाले कारकुनों को नक्स अमन के पेश नज़र हिरासत में लिया गया था। ज़राए के मुताबिक हंगामा आराई के दौरान अमलाक को नुकसान पहुँचाने वाले अफराद की फहरिस्तें तैयार की जा रही हैं, जिसके बाद मजीद फैसले होंगे। ज़राए का कहना है कि जिन अफराद के खिलाफ केसेस हैं उनकी रिहाई के लिए अदालती कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। वक़ार शौकत, GTV न्यूज़, लाहौर। शेखुपुरा से कलअदम TLP के गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई का अमल शुरू हो गया है। जिला शेखुपुरा से 49 और जिला ननकाना साहब से 24 कारकुन रिहा कर दिए गए हैं। रिहा होने वाले कारकुनों को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के दौरान हिरासत में लिया गया था। बलूचिस्तान में शरपसंदों के मज़मूम मकासद के लिए मासूम लोगों की जिंदगियों से खेला जा रहा है। एक माह में सहाफ़ी और सिक्योरिटी एहलकार समेत 4 अफराद शहीद कर दिए गए। मुल्क दुश्मनों की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले में 30 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए। तफसीलात कोयटा से बुशरा कमर की इस रिपोर्ट में देखिए। कोयटा में हम दुश्मन ना दिन देखते हैं ना रात। एक माह में वादी बोलान समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों को शरपसंद अपनी कार्रवाइयों का निशाना बनाते रहे, मासूम लोगों की जिंदगियों से खेलते रहे। 11 अक्टूबर को हब में शाहिद जहरी को कार बम धमाके में शहीद कर दिया गया। 18 अक्टूबर को कोयटा में यूनिवर्सिटी रोड पर धमाका हुआ, जिसमें एक पुलिस एहलकार शहीद, 17 शहरी जख्मी हुए। 1 नवंबर को पंचकोर में सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया, जिसमें 3 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। 2 शहरी जाँ बहक हुए। खारान में बुज़दिलों ने फिर मोटरसाइकिल के जरिए बम धमाका किया। दहशतगर्दी के वाक़े में 12 अफराद जख्मी हो गए। बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा।
नेपरा ने वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफे से मुतालिक दरखास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली है और इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने चेयरमैन नेपरा पर कड़ी तनकीद की। कराची में सिविल एविएशन हेडक्वार्टर्स के बाहर बरतरफ मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। मुलाजमत से बरतरफ ख्वातीन मुलाजमीन भी सरापा एहतजाज हैं। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि कराची में सिविल एविएशन हेडक्वार्टर्स के बाहर बरतरफ मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। मुलाजमत से बरतरफ ख्वातीन मुलाजमीन भी एहतजाज में शरीक हैं। एहतजाज के हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जावेद, अपडेट कीजिएगा। जी, जैसा कि आपने नाज़रीन को आगाह किया, सिविल एविएशन अथॉरिटी की बरतरफ मुलाजमीन की जानिब से सीए हेडक्वार्टर्स कराची के बाहर मुजाहरा किया गया है और मुलाजमीन की जानिब से इस मौके पर DGCA से मुलाजमत बहाल करने का मुतालबा भी किया गया है, जबकि मुलाजमत से बरतरफ ख्वातीन मुलाजमीन के एहतजाज में शामिल थी और मुलाजमीन को हालिया दिनों में बरतरफ किया गया था। मजमूई तौर पर 194 मुलाजमीन को सीए इंतजामिया ने मुलाजमत से बरतरफ किया था। मुलाजमीन का ताल्लुक सीए के मुख्तलिफ शोबों से, जबकि इनकी बरतरफी सुप्रीम कोर्ट के उनके अहकाम पर अमल में आई थी, जिसमें कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ये मुलाजमीन जो है ये अहलियत और म्यार तजर्बे के जो है वो पूरा नहीं करते और इनको बरतरफ कर दी। इसके बाद इनकी बरतरफी अमल में आई थी। ताहम इस हवाले से बरतरफ मुलाजमीन की जानिब से एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा आज सीए हेडक्वार्टर्स के बाहर किया गया, जिसमें उन्होंने DGCA से मुजाहिरीन ने TGCAA से मुलाजमत बहाल करने का मुतालबा किया है। जावेद असगर चौधरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मुलाजमतों में 5% कोटा होने के बावजूद नाबीना अफराद मुलाजमतों के हुसूल के लिए एक बार फिर सड़कों पर आ गए। कई माह से वक्तन फवक्तन एहतजाज करने वाले नाबीना अफराद ने सिंध असम्बली के बाहर धरना दे दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तबरेज मरी मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए पहुंचे। चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया, लेकिन साथ ही ये धमकी भी दी है कि अगर जुमे को चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात नहीं हुई तो दोबारा धरना देंगे। साथियों को साथियों की तलाश, बुरा वक्त आते देर नहीं लगती। कराची में कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के नताइज ने MKM को हिला दिया। कंटोनमेंट बोर्ड में MKM को उम्मीदवार मुश्किल से मिले और MKM पाकिस्तान के पास बल्दियाती इंतखाब के लिए उम्मीदवार खत्म हो गए। क्या तफसीलात है, जानेंगे ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर से। जिले हैदर, MKM को इतनी परेशानी का सामना क्यों करना पड़ रहा है? जी देखिए, अभी जो बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं उसमें इनको ना सिर्फ उम्मीदवारों की तलाश है बल्कि वो कारकुनों की भी तलाश है जो कि इनके लिए बल्दियाती इलेक्शन में काम कर सकें। ये धचका जो है ये कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के जो नतीजे सामने आए उसकी वजह से MKM पाकिस्तान को एक काफी बड़ा धचका लगा है। एक फॉर्म का इजरा किया गया है जिसमें बताया गया है कि अगर वो अपनी तमाम के तमाम साथी जो कि इसमें इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं वो अपनी तमाम की तफसीलात आगाह करें। अगर जेल गए हैं तो वो भी बताएं। इससे अगर उनके खानदान में कोई शहीद है, लापता है या गिरफ्तार है तो उसके बारे में भी तफसीलात बताएं। एक वॉइस मैसेज भी चलाया गया है जिसमें वाज़ेह तौर पे ये बताया गया है कि फौरी तौर पे जो भी लोग काम करना चाहें, अवाम की खिदमत करना चाहें, वो MKM के प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। ये मैसेजेस पहली दफा देखने में आया है, जबकि माजी में ये देखा गया है कि MKM पाकिस्तान के पास बल्दियाती इंतखाबात के लिए उम्मीदवार खत्म हो गए। तफसीलात से ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर आका कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में फैसलाबाद के मास्टर प्लान के हवाले से केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद कमिश्नर फैसलाबाद पर खूब बरहम हुए। वजह क्या है, जानने के लिए ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में फैसलाबाद के मास्टर प्लान के हवाले से केस की समाअत। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद कमिश्नर फैसलाबाद पर बरहम। 10 तस्वीरें भेज दी, आपने तजावुजात के हवाले से क्या काम किया, चीफ जस्टिस ने सवाल कर दिया। समाअत के दौरान कमिश्नर फैसलाबाद ने कुछ वक्त तलब किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा आप नक्शा तक तो बना नहीं सके, 4 साल में मास्टर प्लान तक नहीं दे सके, आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है। अदालत ने कमिश्नर फैसलाबाद से पार्क प्ले ग्राउंड की तफसीलात तलब करते हुए मास्टर प्लान केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। आगे बढ़ और आपको बताएं, कराची वाले हो जाएं होशियार। अपना आशियाना बनाने के लिए घर खरीदना हो तो अच्छी तरह छानबीन कर लें। कब्जे और गैर कानूनी अलॉटमेंट की गई जमीन तो नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी नस्ला, तिजोरी हाइट्स और मक्का टेरेस के मकीनों की तरह परेशानी का शिकार हो जाएं। बिल्कुल, कराची वाले होशियार हो जाएं, क्योंकि अगर उनको घर खरीदना है तो अच्छी तरह से उनको छानबीन कर लेनी चाहिए। हमारे नुमाइंदे खावर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। खावर, ये बताइएगा कि शहरियों को अगर घर खरीदना है या फ्लैट खरीदना है या कोई जमीन खरीदनी है तो क्या क्या देखना जरूरी है?
जी बिल्कुल, कराची में अगर आपको घर ख़रीदना है या फ्लैट ख़रीदना है तो उसकी छानबीन ज़रूरी है। आप KDA से पहले अपने ज़मीन का जो है वो कंफर्म करें। अगर KMC की लैंड है तो वो KMC वहाँ से कंफर्मेशन देगी। अगर सोसाइटीज़ की लैंड है तो वहाँ पर सोसाइटी जो है वो उसकी कंफर्मेशन देगी। उसके बाद आप अगर फ्लैट ख़रीद रहे हैं तो उसके लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से आपको कंफर्मेशन लेनी होगी। मास्टर प्लान से आपको उसकी कंफर्मेशन लेनी होगी। उसके बगैर आप नहीं ले सकते। लेकिन हमने देखा है कि यहाँ कराची में चूँकि जो कागजात जिसके सही हों वो घर ख़रीदना ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उसकी कीमत ज़्यादा होती है और उसकी निस्बत पोर्शंस या जो इलीगल फ्लैट्स होते हैं उनकी कीमतें कम होती हैं। लोग इस लालच में कि कम पैसे देने पड़ें इस तरह के अपार्टमेंट्स या इस तरह के पोर्शंस ख़रीदते हैं और फिर बाद में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुतअद्दिद दफ़ा मुख्तलिफ सोसाइटीज़ और मुख्तलिफ फ्लैट्स के हवाले से इश्तिहार भी शाया कर चुका है कि ये इनके नक्शे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर नहीं है और मास्टर प्लान अथॉरिटी से भी मंजूर नहीं है। उसके बावजूद कंट्रोल अथॉरिटी से तस्दीक ज़रूरी है। इस हवाले से खावर हुसैन अपडेट कर रहे थे आप। कराची में पार्किंग माफिया की सबसे ज्यादा कमाई की जगह कौन सी है? GTV ने पता लगा लिया है। जिला जुनूबी में सबसे ज्यादा पार्किंग फीस अदालती हुक्म के बरखिलाफ वसूल की जाती है। कराची वालों की जेब से कितने पैसे रोजाना लूटे जाते हैं ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सिर्फ ज़ैनब मार्केट के अतराफ से ही रोजाना पार्किंग माफिया 1-2 नहीं लाखों रुपए से ज्यादा पार्किंग चार्जेस वसूल करती है। बिल्कुल, शहर में अब भी मुतादिद मार्केट्स में गैर कानूनी पार्किंग की भरमार है। मजीद क्या अहवाल है मोहम्मद रिजवान से जान लेते हैं जो इस वक्त ज़ैनब मार्केट में ही मौजूद है। रिजवान बताइएगा क्या अहवाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए कराची में पार्किंग माफिया का जो है वो राज दिखाई दे रहा है। सिंध हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं कि शहर भर में गैर कानूनी जो पार्किंग चल रही है इसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और जो डबल चार्जेस लिए जा रहे हैं इसको ख़त्म किया जाए। लेकिन DMC साउथ हो या पार्किंग माफिया हो, इनकी मिली भगत से इन्होंने सिंध हाई कोर्ट के अहकामात रद्दी की टोकरी में डालते हुए कराची के साउथ की हर जगह जो है वो पार्किंग कायम कर दी है। चाहे फुटपाथ हो, चाहे सड़क हो, चाहे सर्विस रोड हो, हर जगह पार्किंग माफिया का राज दिखाई देता है। मैं इस टाइम ज़ैनब मार्केट पे मौजूद हूँ। ये साउथ की सिर्फ एक मार्केट है जहाँ से रोज़ाना 1 लाख रुपए आवाम की जेबों से पार्किंग के नाम पर निकाले जाते हैं। अगर पूरे साउथ की बात की जाए तो लाखों रुपए हर हफ्ते जो है वो लोगों की जेब से पार्किंग के नाम पे भत्ता वसूल किया जा रहा है। पार्किंग फीस जो है वो 10 रुपए है, लेकिन खुलेआम यहाँ पर पार्किंग माफिया जो है वो 20 और 30 रुपए वसूल कर रही है। कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। DMC साउथ जो है वो इस पार्किंग माफिया की सरपरस्ती करता है और अपने हिस्से के लाखों रुपए हर हफ्ते वसूल करता है। शहरी जो है इंतहाई परेशान है। कराची की कोई भी सड़क हो, फुटपाथ हो, जहाँ चाहे पार्किंग माफिया खड़ा होता है और पार्किंग फीस लेना शुरू कर देता है। सिर्फ अगर ज़ैनब मार्केट की बात की जाए तो 30 लाख रुपए एक माह के अंदर लोगों की जेबों से सिर्फ और सिर्फ पार्किंग के नाम पर वसूल किए जा रहे हैं। इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। हमारे ज़राए से बात हुई, हमारे ज़राए ये बताते हैं कि DMC साउथ के पार्किंग के अफसरान हैं जो हर हफ्ते लाखों रुपए इस पार्किंग माफिया से भत्ता लेते हैं और गैर कानूनी तौर पर जगह जगह पार्किंग कायम करने की इजाज़त देते हैं। जी, अदालती हुक्म के बरखिलाफ लाखों रुपए शहरियों से लूटे जा रहे हैं। रिजवान अहद खान हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कराची में एक और खूबसूरत बीच लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया है। मनोड़ा बीच पर खूबसूरत हट, खाने पीने की दुकानें और बच्चों के लिए झूले भी मौजूद हैं। वसीम हैदर की रिपोर्ट देखिए। कराची में मौजूद मनोड़ा बीच लोगों के लिए एक और अच्छी तफरीगाह बन गई, जहां फैमिलीज की बड़ी तादाद अपने अहले खाना के साथ अच्छा वक्त गुजार सकती है। यहाँ तो माशाल्लाह बहुत प्यारा बना दिया, अभी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। बच्चों को भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे बहुत खुश हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारे, सबको बहुत मजा आ रहा है। मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैंने तो तकरीबन ये सारे झूले झूले और इस झूले में मुझे बहुत मजा आया है। मुझे ये पार्क बहुत अच्छा लगा है। मैंने सब झूलों पर झूला है। साहिल पर मौजूद हट खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं। खाने पीने के स्टॉल्स ने तफरीह को दुबाला कर दिया। गंदगी नहीं फैलाएं क्योंकि बहुत साफ जगह है। लोग आगे यहाँ पे आके बहुत गंदगी कर देते हैं। ये आपका अपना पार्क है, इसकी हिफाजत हम सबका फ़र्ज़ है, क्योंकि ये पार्क साफ़ सुथरा रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। तो इसमें मैं समझता हूँ हम सबकी कामयाबी है। तो आवाम इस बात का ख्याल रखे, इसको अपना घर समझे।
बच्चों के तो मजे ही आ गए। झूले, घोड़े और ऊंट की सवारी के साथ साथ खाने पीने के स्टॉल्स भी। बच्चे कहते हैं तमाम झूले झूल लिए मगर दिल नहीं भरा। मनोड़ा का ये खूबसूरत बीच ना सिर्फ लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया, बल्कि लोग कसीर तादाद में इस बीच पर आने भी लगे हैं। लोगों का कहना है कि इस बीच की मिट्टी इंतहाई चमकदार और साफ सुथरी है, जिसकी वजह से यहाँ पर टाइम गुजारना कोई मुश्किल नहीं। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ वसीम हैदर, GTV न्यूज़, कराची। और कराची में डेंगू के केसेस में हर रोज इजाफा देखने में आ रहा है। ऐसे में डेंगू से बचाव और फौरी इलाज को कैसे मुमकिन बनाया जाए, ये देखिए हिरा जकी की रिपोर्ट में। शहर में डेंगू केसेस में दिन ब दिन इजाफा शहरी तशवीश का शिकार हो गए। कराची में डेंगू बुखार ने सर उठा लिया है। मर्ज की अलामात में तेज बुखार के साथ जिस्म में खुसूसन कमर और टांगों में दर्द होता है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं मां सिवाय एहतियाती तदाबीर डेंगू से बचाव का कोई मखसूस इलाज नहीं है। बच्चे को बुखार होता है, खांसी होती है, जिस्म में दर्द होता है, ठीक है, और फिर हमारे पास आते हैं, फिर हम सस्पेक्ट करते हैं कि डेंगू तो नहीं है, फिर हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, PCR करा लेते हैं। अगर वो पॉजिटिव तो फिर हम एडमिट कर लेते हैं और कैटेगराइज करते हैं कि वो मॉडरेट है, माइल्ड है, सीवियर कंडीशंस हैं। बच्चों के अमराज के मुआलिज डॉक्टर मिशाल कहते हैं जरूरी है कि बच्चों को डेंगू से बचाने के लिए पूरे कपड़े पहनाए जाएं। सिंध में रवा साल डेंगू से 15 अमवात हो चुकी हैं, जिनमें से 6 अमवात का ताल्लुक कराची से है। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ हिरा जकी, GTV न्यूज़, कराची। वेलकम बैक। कोयटा में यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स का OPDs का बायकॉट मरीजों की मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिसिंजो की मुतालबात के हल की यकीन दहानी के बावजूद यंग डॉक्टर्स ने OPDs का बायकॉट खत्म नहीं किया। कोयटा से देखिए बुशरा कमर की रिपोर्ट। कोयटा के सरकारी अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान और सेहत कार्ड के इजरा के खिलाफ यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स का OPD का बाइकाट 34वें दिन में दाखिल हो गया। दूर दराज से आने वाले मरीज OPD की बंदिश से मजीद अजियत में मुब्तला हो गए। बच्चे की आंखों में दाने निकल रहे हैं और हर बच्चा बीमार है, परेशानी होती है, तो गरीबी की वजह से इधर आते हैं क्योंकि इधर फीस नहीं है डॉक्टरों की, इस वजह से। अल्लाह ने ये कह दिया है कि आपके मसाइल हल हो जाएंगे, उसके बावजूद डॉक्टरों ने अभी तक हड़ताल ख़त्म नहीं किया है। यूँ तो ये बंद है, अब मैं किधर जाऊँ, किस डॉक्टर के पास जाऊँ। वज़ीर आला बलूचिस्तान यंग डॉक्टर से एहतजाज खत्म कराने की अपील कर चुके हैं, लेकिन मामला फिर भी हल ना हुआ। हेल्थ ने जो है वापस फिर से जो है मतलब उसकी जो एक रिमाइंडर दिया है शोकास का, तो ये अगर इस तरह की इंतकामी कार्रवाई होगी तो हम किसी सूरत जो अपनी कॉल जो है वो स्ट्राइक जो है कॉल ऑफ नहीं करेंगे, बल्कि इसमें मजीद एग्रेसिवनेस जो है लाएंगे। डॉक्टरों ने मुतालबात तस्लीम करने के लिए अब्दुल कुद्दूस बिसिंजो की हुकूमत को 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। सिंध के शहर खैरपुर की अली नवाज नहर से मुर्दा हालत में अंधी डॉल्फिन बरामद हो गई। अली नवाज नहर में फंसी डॉल्फिन को रेस्क्यू नहीं किया गया। मकामी अफराद ने मुर्दा डॉल्फिन को पानी से बाहर निकाल लिया है। जराये के मुताबिक नायाब डॉल्फिन सखर बैराज से मीरवाह के जरिए अली नवाज नहर में आई। खेलों के मैदान से खबर भी शामिल कर आपको बताएं, मुसलसल फतुहात के साथ शाहीनों का मिशन वर्ल्ड कप जारी है। नाकाबिल शिकस्त टीम पाकिस्तान आज नमीबिया के खिलाफ मैदान में उतरेगी। क्रिकेट पंडितों ने कौमी टीम का विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रहने की उम्मीद जाहिर कर दी है। फतह के साथ ही पावर 11 की सेमीफाइनल में एंट्री कंफर्म हो जाएगी। माहिरीन ने मैच के लिए ग्रीन शर्ट्स को फेवरेट करार दिया है। साबिक इंग्लिश क्रिकेटर कीवन पीटरसन का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को पाकिस्तान और अफगानिस्तान शिकस्त दे सकते हैं। पीटरसन ने अपने ट्वीट में लिखा कि T20 वर्ल्ड कप में सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही इस पोजीशन में हैं कि वो बासानी इंग्लैंड को शिकस्त दे सकें। पीटरसन मजीद कहते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ इस्तेमाल शुदा पिच पर खेलें तो उन दोनों को फेवरेट करार दिया जा सकता है। कराची में सर्दियों की आमद के साथ ही लुंडे बाजारों की रौनक बढ़ जाती है। शहरियों ने गर्म कपड़ों की कीमतों में इजाफे का शिकवा किया तो दुकानदारों ने महंगाई की वजह बता दी। तफसीलात जान लेते हैं शारका कमाल से। जी शारका।
जी बिल्कुल, सर्दियों की आमद है और साथ ही जो है वो शहरियों का रश लग जाता है। जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं, गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए मार्केटों में शहरियों का रश लग जाता है। मैं इस वक्त लाइट हाउस में मौजूद हूँ। यहाँ पे पुराने कपड़े मिलते हैं, लेकिन जो है शहरियों का ये कहना है कि पहले तो वो यहाँ आते थे तो बआसानी खरीदारी कर सकते थे, क्योंकि नॉर्मल जो मार्केट्स होती हैं नए कपड़े तो इतने ज़्यादा महंगे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका ये भी कहना है कि अब जो है वो इन मार्केटों में भी कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि उनके लिए ये अफोर्ड करना भी मुश्किल हो जा रहा है। छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए चीज़ें खरीदनी होती हैं, सॉक्स खरीदने होते हैं, स्वेटर जैकेट से सारी चीज़ें खरीदनी होती हैं, लेकिन इसके बावजूद कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ दुकानदार जो उनका कहना है कि इसमें उनका कोई कसूर ही नहीं है, उनके पीछे तो जितने भी माल उन्हें महंगा मिलता है तो वो आकर के अपना थोड़ा सा मुनाफा रखते हैं और फिर उसे सेल आउट करते हैं। लेकिन शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कोई ऐसी मुनासिब हिकमत अमली अपनाई जाए कि अगर वो नई मार्केटें जो हैं वो नए कपड़े नहीं खरीद सकते, अगर तो वो इन मार्केटों में ऐसी इन कीमतों पर चीज़ें फ़रोख्त की जाएँ ताकि वो यहाँ से बआसानी खरीद सकें और जो सर्दियाँ हैं उनसे बआसानी जो है वो गुजारा कर सकें। जी, मुनाफाखोरी या फिर तलब और रसद का फर्क। मौसम सरमा की आमद के साथ ही खुश्क मेवाजात के निर्ख भी आसमान पर पहुंच जाते हैं। मेवाजात की तेजी से बढ़ते हुए निर्खों को देखकर गुमान ये होता है कि गरीबों के बाद मुतवस्सित तबके की पहुंच से भी शायद बाहर हो जाएंगे। मज़ीद तफसीलात देखिए वकास शौकत की इस रिपोर्ट में। यूं तो खुश्क मेवाजात सारा साल ही खाए जाते हैं, लेकिन मौसम सरमा में ये शौक के साथ ही जरूरत भी बन जाते हैं। लेकिन रवायती मुनाफाखोर यहाँ भी जान नहीं छोड़ती और इनके नरखों में बेतहाशा इजाफा इन्हें मुतवस्सित तबके की पहुँच से भी बाहर कर देता है। 1100 रुपये किलो दे रहे हैं, जो पहले हफ्ता पहले 600-500 रुपये किलो दे रहे थे। अब इन्हें गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ करें इनके बारे में। ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो अल्लाह पाक ने अपनी मखलूक के लिए पैदा की हैं, लेकिन चूँकि इंसानों के हाथों में हैं तो इंसानों की अब मर्जी है कि उसको महंगा दामों बेचें या सस्ते दामों बेचें। तिबी माहिरीन कहते हैं अद्वियात से बेहतर खुश्क मेवाजात खाना है जो मुख्तलिफ अमराज से भी बचाते हैं। जो बेनिफिट्स आपको एक दवाई दे सकती है उस सर्दियों में, उससे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो खुश्क मेवाजात के हैं और ज़्यादा बेहतर है कि आप खुश्क मेवाजात सर्दियों में इस्तेमाल करें। इस वक्त अंजीर 1800 से 2400 रुपए फी किलो, अखरोट 400 से 800 रुपए और पिस्ता 2400 रुपए फी किलो हो गया है। इसके बाद शहरी सिर्फ मूंगफली पर ही इक्तफा करने पर मजबूर हैं। कैमरामैन साजिद सईद के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज लाहौर। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV।